और चलिए अब बात सीएम के बजट संवाद की। तो सीएम अशोक गहलोत ने बजट से पहले कई वर्गों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज औद्योगिक व्यवसायिक संगठनों, युवाओं, महिलाओं और प्रोफेशनल्स से चर्चा की गई। वहीं मुख्यमंत्री कल गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटीज, उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों, किसान, पशुपालकों, डेयरी संगठनों और जनजातीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा करेंगे। आज हुई चर्चा में मंत्री धारीवाल, प्रसादी मीना, बीडी कल्ला की मौजूदगी रही। वहीं मुख्य सचिव निरंजन आर्य, अखिल अरोड़ा और सीएम सलाहकार अरविंद मायाराम भी मौजूद रहे। बाकी आमंत्रित प्रतिनिधि सचिवालय से वीसी के जरिए जुड़े। तो कई वर्गों के साथ, क्योंकि अब बजट सत्र शुरू होने वाला है आगामी 10 फरवरी से ही, और महत्वपूर्ण रहेगा ये देखना कि क्या कुछ होता है। और कहीं ना कहीं सीएम की तरफ से यह कहा गया कि ये जो वक्त रहा है, ये काफी मुश्किल वक्त रहा है, लेकिन हर वर्ग को कोशिश ये की जाएगी कि कुछ ना कुछ रिलीफ दी जाए। सीएम के साथ बजट पूर्व संवाद के दौरान औद्योगिक संगठनों के एमनेस्टी स्कीम सहित करों में छूट देने जैसी मांगे रखी गई। वहीं पर्यटन उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी राहत की मांग की। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स अध्यक्ष कुलदीप सिंह चंदेला ने कहा, कोरोना की वजह से वे नुकसान की भरपाई हो, टूर ऑपरेटर्स का मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगने वाला 2 साल का कर माफ हो। वहीं होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन संयुक्त सचिव रणविजय ने कहा, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, लेकिन इसकी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। केंद्र के बजट से राहत नहीं मिली, बल्कि सरकार ने पर्यटन का बजट 20% कम कर दिया। ऐसे में राज्य का पर्यटन का बजट कम से कम 500 करोड़ किया जाए। वहीं हेरिटेज होटल एसोसिएशन अध्यक्ष राजेंद्र पचार ने कहा, हेरिटेज होटल का संचालन मुश्किल हो रहा है। आबकारी नीति, कन्वर्जन नीति और पट्टे से जुड़ी नीति को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूनियन बजट था उससे तो कोई राहत मिली नहीं, और बल्कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का ने करीब 20% का जो बजट है वो कम कर दिया। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि बिकॉज़ ये स्टेट जोग्राफिकली सबसे बड़ा स्टेट है और हमारा टूरिज़्म का जो बजट है और स्टेट से सबसे कम है, तो हम यही प्रस्ताव रखेंगे कि कम से कम 500 करोड़ का बजट इस बार टूरिज़्म का निकाले, बिकॉज़ पिछले साल का भी बजट का जो वो यूटिलाइज़ नहीं है। तो हमारे को इस बार बहुत उम्मीद है हमारे चीफ मिनिस्टर से, बिकॉज़ वो भी हमारे अधिकारियों से हमारे को पता लगा कि वो भी बहुत कंसर्न है टूरिज़्म के सर्वाइवल और रिवाइवल के लिए। देखिए, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्री बजट मीटिंग के लिए बुलाया है। उसमें राजस्थान एसोसिएशन टूर ऑपरेटर्स की तरफ से मुख्य सजेशन ये है कि कोरोना की वजह से, पैंडेमिक की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी थोड़ी भरपाई हो, और जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंतर्गत जो टैक्स है गाड़ियों का, जो टूरिस्ट व्हीकल है, जो राटो मेंबर्स और आइटो मेंबर्स वगैरह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजस्थान से परमिटेड है कि वो काम देखें, तो उनके इनबाउंड टूरिज्म के लिए, डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए टैक्सेस माफ़ होना चाहिए 2 साल के लिए। ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। और इंडस्ट्री स्टेटस जो है वो कायम रहे और उसकी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। 1989 में सरकार ने इंडस्ट्री स्टेटस दिया था, बट उसकी सुविधाएं अभी पर्यटन के किसी भी क्षेत्र को नहीं मिली है। हेरिटेज होटल एसोसिएशन की तरफ से हमारी मांग है कि भाई हेरिटेज होटल एसोसिएशन जो ग्रामीण में स्थित है, वहाँ पे होटलों का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो रहा है, चाहे स्पेशली आबकारी नीति को लेके, चाहे कन्वर्जन की नीति को लेके, चाहे पट्टा की नीति को लेके। तो पट्टा हम चाहते हैं जो हमारे जो फोर्ट पैलेसेज एंड हवेलियाँ है जो गाँव में स्थित है, उन पर 25% DLC के रेट से हमको पट्टा लिया जा रहा है, क्योंकि ज़मीन हमारी है, सब कुछ हमारा है। उसके बाद पट्टा के फीस पर हम चाहते हैं कि पट्टा फीस प्योरली माफ़ हो, ताकि गाँव में हेरिटेज होटल का उत्थान ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आबकारी नीति के ऊपर भी जो हम लोग गाँव में बड़ा ट्रबल देख रहे हैं कि भाई गांव में छोटा छोटा टूरिस्ट जाता है, और अब आबकारी नीति में जो फीसें ली जा रही है वो हेरिटेज होटल के लिए उतनी आबकारी नहीं है। तो इसलिए उसमें 100% 1 साल के लिए कम से कम उसका रिलैक्सेशन हमको मिलना चाहिए। जो श्रमिक लौट कर आए हैं उनको रोजगार देना, और अपनी जो इकोनॉमी है उसकी चुनौती स्वीकार करना, इसका एकमात्र समाधान है रियल एस्टेट। जब इसका इंजन चलता है तो 300 से अधिक उद्योग धंधों में खुद ब खुद रोजगार चालू हो जाता है, जिनके माध्यम से रॉयल्टी, लीज मनी, रोड टैक्स, टोल टैक्स, अनेक प्रकार के टैक्स सरकार को प्राप्त होते हैं। उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज मीटिंग की और हमने काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सबसे बड़ा सुझाव तो हमने एमनेस्टी स्कीम का दिया कि जो 2 बार लगातार बजट में घोषणा होने के बाद आज तक भेंट की एमनेस्टी स्कीम आई नहीं, आज 4 साल करीब होने में आगे GST लगे हुए। ऐसे में एमनेस्टी स्कीम के साथ इंट्री टैक्स और इंटरटेनमेंट को शामिल करके और लंबे समय तक इसकी टाइम दिया जाए, 3 महीना 4 महीना के लिए नहीं दी जाए। दूसरा, हमने EVA बिल जो 50,000 का लिमिट आज राजस्थान में, जबकि इंडिया के 5 स्टेट में वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली,
MP, इसमें 1 लाख की लिमिट है यूए व्हील की इंटर स्टेट के लिए। ऐसे में राजस्थान को भी इस कोरोना काल में 1 लाख कर दे। कि जो ब्लड रिलेशन और साझेदारी और पार्टनरशिप में स्टाम्प ड्यूटी एक बार जो लग जाती है, और भविष्य में जब भी ब्लड रिलेशन में भाई भाई अलग होते हैं, साझेदार अलग होते हैं, तो उनसे दोबारा स्टाम्प ड्यूटी लग जाती है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया है कि एक बार जिन उद्योगों जिन पे स्टाम्प ड्यूटी लगती है उन आइटम को दोबारा नहीं देनी चाहिए। सीनियर सिटीजन जो है उनके सवाल पहले से ही हैं। कपल शेल्टर होम जो युवा दंपति हैं जो अपनी चॉइस मैरिज करते हैं उनके लिए पहले से ये सवाल है, अभी तक वो पूरी नहीं हुई। फिर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की बहुत मांग है। खासतौर पे जब एकल महिलाएं हैं, सिंगल महिलाएं वो जाती हैं तो उनको कोई कमरा किराए पे भी नहीं देता है। तो जब 33% से अधिक महिलाएं आरक्षित सीटों पे नौकरी कर रही हैं तो उनको वहाँ रहने का स्थान भी सुनिश्चित किया जाए जो सुरक्षित भी हो। मैंने एक तो जो एंटीविजन सेल है उसको रोबस्ट तरीके से काम करने के लिए बोला है। दूसरा, माइनिंग सेक्टर में रीस्ट्रक्चरिंग की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसके अलावा जो लिटिगेशंस के मैटर है उनके लिए जो पहले 2010 में, जैसे कि इन्हीं मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में 2010 में कैंप का सिस्टम किया गया था, ऐसे कैंप के सिस्टम से जो लिटिगेशंस है छोटे लेवल पे, जो पेंडिंग वर्क्स है उनके लिए कैंप्स लगाए जाने चाहिए, जिससे एक ही जैसे अभी प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गाँवों के संग, वैसे वाणिज्य कर विभाग, GST विभाग, कारोबारियों के संग वाली मुहिम चलनी चाहिए, जिससे लिटिगेशन भी खत्म होंगे और कर राजस्व भी बढ़ेगा।